आज सुबह की सूचना है कि गोहरी मोहनगंज फाफामऊ पुलिस स्टेशन में एक परिवार में चार लोग मृतक अवस्था में हैं पाए गए हैं। इसी सूचना पर पुलिस आई है यहाँ पर और पुलिस ने आकर के यहाँ पर पाया कि घर के 4 लोगों की डेथ हुई है और सिर में उनके चोट है जो धारदार हथियार के हैं। बगल में कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। तो इनको शव को देखा गया है। फील्ड यूनिट्स बुलाई गई है, डॉग यूनिट्स बुलाई गई हैं। इनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इनके परिजनों से पूछताछ के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे भी हम पूछताछ की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी घटना पर हम लोग समग्र कोणों से विचार करते हुए जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। प्रयागराज के फाफामऊ में दलित परिवार के 4 सदस्यों की जघन्य हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। गोहरी नरसंहार के नाम से जाना जाने वाला ये हत्याकांड देश भर में दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा के इतिहास में एक स्याह पन्ने की तरह दर्ज हो गई है। मृतकों परिवारों में 4 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी की लाशें घर के अंदर खून से लथपथ मिली हैं। शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी थे। महिलाएं नग्न हालत में थीं, जिसके चलते गैंगरेप की आशंका जाहिर की जा रही है। फाफामऊ थाना पुलिस में सवर्ण जाति के 11 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज की गोहरी ग्राम सभा की करीब 14,000 आबादी 18 मजरों में रहती है। पटेल बहुल इस गांव में दलितों के अलावा कुम्हार, भुजवा, मौर्य, ठाकुर जाति की आबादी है। पासी समुदाय के जिन 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं वो है गोहरी गांव का मजरा मोहनगंज। हत्या के बाद 2 दिनों तक लाशें घर के अंदर सड़ती रहीं। किसी को भनक तक नहीं लगी। किशन पासी घर के अंदर घुसे तो परिवार के 4 लोगों की लाशें देख उनके होश उड़ गए। वो दहाड़ मार कर रोने लगे, चीखने लगे। किशन के भाई और भाभी की खून से लथपथ लाशें अलग अलग चारपाइयों पर पड़ी थीं। भतीजे का शव जमीन पर था। भतीजी की लाश कमरे के अंदर थी। हत्यारों ने सभी को बेरहमी से काट डाला था। बेटी का शव निर्वस्त्र पाया गया था। वहीं मां के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। बेटी के साथ बहुत दुष्कर्म किया गया है। 17 साल की बेटी के साथ रेप किया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपना दांव खेलने प्रयागराज पहुंच रही हैं। कल देर रात प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंची और मृतक परिवार के लोगों से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। हाथरस में क्या हुआ? यहाँ क्या मतलब रहा है? कुछ गिरफ्तारी हुई है? शासन और प्रशासन मदद में भी इसी घर में आके मारपीट की। 8 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। 2020 में किया। दलितों से बड़ी बातें करती हैं। नहीं है, किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय। प्रियंका के बाद अब आपके संजय सिंह भी दलितों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था को लेके भले ही बड़े बड़े भी हत्या कर दी गई। संवेदना व्यक्त करने के बाद संजय सिंह ने कहा कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं अनशन करूंगा। फिलहाल देखना यह भी होगा कि इस मृतक परिवार को कब तक न्याय मिलता है। शोषित समाज के गरीब तबके के खिलाफ दरिंदगी, हैवानियत, गुंडागर्दी की खुली छूट मिली हुई है और एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिसके गवाह आप लोग भी हैं और पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा देश है। लेकिन जो प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीख को, वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आजादी के 75 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है, तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का संविधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हक देता है,
उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहशीपन जिसको आप